जंगी एतबार से दुनिया भर में जो सबसे बड़ा वेपन कंसीडर किया जाता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसकी वजह यह है कि न्यूक्लियर बॉम्ब देखते ही देखते बड़े से बड़े शहर को विद इन सेकंड्स सफाए हस्ती से मिटा सकता है, उसकी एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकता है। इसीलिए इस तरह के वेपन्स को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। अब चूंकि ये बहुत ही ज्यादा तबाहकुन हथियार है, तो इसीलिए इसको बनाने के हवाले से भी दुनिया भर में जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो बहुत ही सख्त हैं। भले ही एक मुल्क के पास बेतहाशा पैसा हो, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर उसने फैसला कर लिया कि जी मैंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं तो अपना पैसा यूज करते हुए वो रातों रात न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा, ऐसा नहीं है। ये एक लेंदी प्रोसेस होता है और इसके अलावा इसमें कदम कदम पे हर्डल्स आपको मिलेंगे। अगर कोई मुल्क बनाना चाहे तो यूरेनियम की खरीदारी से लेकर और न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने तक का जो सारा मरहला होता है, इसमें इंटरनेशनली बाधाओं का सामना उस मुल्क को करना पड़ता है। और इसके अलावा उसके ऊपर कई तरह के सैंक्शंस भी लगाए जाते हैं दुनिया भर से, जिस वजह से उसकी जो इकोनॉमी है और उसकी जो इवन डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके लिए बाकी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए दुनिया में ज़्यादा मुल्कों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। अब ईरान के हवाले से आपने देखा कि उनके ऊपर लंबे अरसे से अमेरिका की और इसराइल की और पूरे के पूरे मगरिब की नजर रही और उनके ऊपर वो मुसलसल प्रेशर डालते रहे कि किसी तरह से ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बना सके। ईरानियों का जो मौकिफ था वो ये था कि देखें, मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वेस्ट वालों ने उनको तो फैसिलिटेट किया, उनके लिए तो रास्ते खोले, हमारे लिए वो क्यों बाधा क्रिएट करते हैं। हालांकि इनकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसमें यह था कि हम कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे जब तक हम ये ना समझें कि हमारे एग्जिस्टेंस को थ्रेट है। बल्कि सैयद अली खामनाई जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका तो फतवा भी है कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, लेकिन वो फतवा बहुत अरसा पहले का है। इस सारे अरसे के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिनको देखकर ईरान को गालिबन लगा होगा कि उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसको इसराइल से थ्रेट है। तो इस हवाले से उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ओवर द ईयर्स वो तेजी पकड़ता गया है। और रिसेंट अगर आपको डेटा दिखाऊं अप्रैल की, तो एक्सपर्ट्स ये मान रहे थे कि विद इन डेज वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, विद इन डेज। राइटर्स की मिसाल के तौर पर आप अप्रैल की खबर देख लें कि हाउ क्लोज इज ईरान टू हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स। इसमें वो कहते हैं कि ईरान इज नाउ एनरिचिंग यूरेनियम टू अप टू 60% purity and has enough material enriched to that level. If enriched further for 2 nuclear weapons, according to the International एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज थियोरिटिकल डेफिनेशन, यानी थियोरिटिकल कैलकुलेशंस ये थी माहिरीन की, एक्सपर्ट्स की, 2 न्यूक्लियर वेपन्स वो कभी भी बना सकते हैं। और आगे वो कहते हैं कि दैट मीन्स ईरान सो कॉल्ड ब्रेकआउट टाइम, the time it would need to produce enough weapons grade uranium for a nuclear bomb is close to zero, likely a matter of weeks or days. कुछ ही दिनों के अंदर उनके पास इतना यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है कि कुछ ही दिनों के अंदर वो कम से कम 2 न्यूक्लियर वेपन्स तो बना ही सकते हैं। ये माहिरीन का ख्याल था। अब आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान के एक टॉप के ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी, हमने डिक्लेयर नहीं किए लेकिन पड़े हुए हैं ऑलरेडी। फॉक्स न्यूज ने यह बड़ी खबर रिपोर्ट की है कि ईरानियन लॉ मेकर डिक्लेयर तेहरान ऑब्टेन्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स। बाइडेन फेसेस क्रिटिसिज्म फॉर फेलिंग टू इम्पोज प्रेशर कैंपेन ऑन ईरान एज इट रेसेस टुवर्ड्स न्यूक्लियर वेपन। और इसमें उसी जो ईरानियन ऑफिशियल है अहमद बख्शायश यारदिस्तानी इनका नाम है, और ये कहते हैं कि इन माय ओपिनियन, ये फॉक्स न्यूज में रिपोर्ट हुआ, इन माय ओपिनियन we have achieved nuclear weapons but we do not announce it. It means our policy is to possess nuclear bombs but our declared policy is currently within the framework of the JCPOA. अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नादरीन, बहुत बड़ी। मेरे ख्याल से ये न्यूज ऑफ द ईयर है इस साल की, बल्कि इस डेकेड की सबसे बड़ी न्यूज में कहूंगा। इसकी वजह यह है कि इस खबर ने
बैलेंस ऑफ पावर जो है मिडिल ईस्ट का, उसको तब्दील करके रख दिया है। पहले मिडिल ईस्ट के अंदर एक ही न्यूक्लियर पावर था और वो इसराइल था, और बैलेंस ऑफ पावर जो था वो हैवीली टिल्टेड था इनकी फेवर में। पूरा का पूरा मगरब इनको सपोर्ट करता था, न्यूक्लियर हथियार इनके पास। लेकिन अब इक्वलाइजर पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट के अंदर, इक्वलाइजर आ गया है, तो इसीलिए वहां पर पैनिक है। और इजरायली मीडिया को मैं देख रहा था तो वहां पर पैनिक साफ तौर पर नजर आ रही है। इजराइल नेशनल न्यूज ने रिपोर्ट किया है इस खबर को कि ईरानियन लॉ मेकर क्लेम्स वी ऑलरेडी हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ईरानियन लॉ मेकर क्लेम्स द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान possesses एटॉमिक वेपन्स बट इजंट ऑफिशियली अनाउंसिंग इट। तो ये नाजरीन एक बड़ी चिंता की बात है इसराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। इन्होंने हर कोशिश कर ली, दुनिया भर के सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा दिए। मेरे ख्याल से कोई ऐसा सैंक्शन है नहीं अमेरिका का जो कि ईरान के ऊपर लगा हुआ ना हो। सारे उन्होंने कर दिए, उनके एसेट्स फ्रीज करके रखे हुए थे इन्होंने दुनिया भर में। उनके लिए बड़ा मुश्किल कर दिया था उन्होंने बैंकिंग चैनल्स को यूज करना। एक वक्त था ईरानियन बैंकों का चेक कोई नहीं लेता था, इंटरनेशनल लेवल पर कोई नहीं लेता था, इतने ज्यादा इनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए होते थे ईरानियों के ऊपर। फिर ये ब्लैक मार्केट के जरिए भी अपनी जो ऑयल का जो खरीदो फरोख्त है, ये भी रिपोर्ट्स आती रही कि वो वहां पर भी कर रहे होते हैं। सम हाउ ये अपनी जो प्रिंसिपल पोजीशन है ना उससे इन्होंने विथड्रॉ नहीं किया। ये उनको दाद देनी पड़ेगी कि पहले दिन से लेकर उनका जो नैरेटिव था वही उनका नैरेटिव रहा, उससे ईरानी पीछे नहीं हटे। प्रिंसिपल जो उनका स्टांस था वो यही था कि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर इसराइल को इतना ज्यादा मिलिटरली स्ट्रांग किया जा रहा है, उनके सामने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमारे सामने रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? अगर वो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पैदा करेंगे, तो ईरानी कहते थे, शुरू से लेकर कहते थे, तो फिर हम भी वो कहते थे कि न्यूक्लियर बनाएंगे और हम भी यहां पर इक्वलाइजर पैदा करेंगे। अच्छा, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इससे सबसे ज्यादा लाताल्लुक अगर कोई मुल्क रहा है, यानी लाताल्लुक इन सेंस के सबसे ज्यादा कम इंफॉर्मेशन अगर किसी मुल्क को रही है तो वो इसराइल है। वैसे तो इसराइल चौबीसों घंटे इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करता रहता है, उनका कोई ना कोई ऑफिशियल इस पे बात करता रहता है। लेकिन सबसे कम इंफॉर्मेशन अगर किसी मुल्क के पास रही है ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो गालिबन वो ये है। अमेरिकन के पास ठीक इंफॉर्मेशन रही है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से रीड करते रहे सिचुएशन को। लेकिन इसराइल बिल्कुल मिसरीड करता रहा है। 2022 में, आज से 12 साल पहले, इसराइलियों ने क्लेम किया था कि ये सिर्फ 6 महीने दूर है, 6 महीने दूर है सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। ये आज से 12 साल पहले का क्लेम मैं आपको बता रहा हूं। नेतन्याहू ने सितंबर 2012 में एक स्टेटमेंट दिया था जो कि वॉशिंगटन पोस्ट में भी रिपोर्ट हुआ था। इसको मैं जरा आपको दिखाना चाहूंगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि नेतन्याहूज क्लेम दैट ईरान इज 6 months फ्रॉम हैविंग न्यूक्लियर बॉम्ब मटेरियल। और इसमें नेतन्याहू को कोट करते हुए वो कहते हैं कि दे आर वेरी क्लोज, दे आर 6 months अवे फ्रॉम बीइंग अबाउट 90% ऑफ हैविंग द इनरिच्ड यूरेनियम फॉर एन एटम बॉम्ब। तो 2012 में नेतन्याहू समझ रहा था कि 6 महीने ईरानी दूर थे, लेकिन मेरे ख्याल से ये उस वक्त इतना ज्यादा करीब नहीं थे ईरानी, ये मिसरीड कर रहे थे। और ये मिसरीड अगर कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है फेक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कर रहे होंगे। तो वो फेक इंफॉर्मेशन किसने इन तक पहुंचाई? हो सकता है ईरान ने खुद ही पहुंचाई हो। ये भी तो वॉर स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है कि दुश्मन को कंफ्यूज रखा जाए। तो ये भी मेरे ख्याल से ईरानियों ने बड़ा एक कमाल किया हुआ है कि उन्होंने इतना ज्यादा इसराइल को अंधेरे में रखा कि वो बिल्कुल रीड ही नहीं कर पाए इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को। और अब सूरत हाल यहाँ तक पहुंच गई है कि ईरानियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं और हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी चेंज करने पे गौर कर रहे हैं।